आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। जैसे लिखा भी है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, यानी एक ऐसा उपकरण है, एपरेटस है, जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है या प्रत्यावर्ती धारा है, इसके मान को अधिक या कम इसकी सहायता से किया जा सकता है। यानी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं, या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करने वाली युक्ति है। अब इसकी रचना किस प्रकार से होती है, जैसे हम भी फिगर में भी दिखाया गया, इसमें लोहे की नर्म लोहे की पट्टित रॉड होती है, जिसमें तांबे के विद्युत रोधी तारों की दो अलग अलग कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली जिसमें हमने वह वोल्टेज जोड़ना होता है, प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ना होता है, जिसके वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है, उसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरी कुंडली जिस पर बढ़ा हुआ वोल्टेज या घटा हुआ वोल्टेज हम प्राप्त करते हैं, उसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये दोनों कुंडलियां अलग अलग होती हैं, लेकिन अन्योन्य प्रेरण द्वारा युग्मित होती है, यानी एक के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स दूसरे से होकर गुजरेगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी मेंस में जो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, और द्वितीय कुंडली में हमें बढ़ा हुआ वोल्टेज प्राप्त होगा, यानी ये वोल्टेज को बढ़ाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और इसकी जो विशेषता होती है, इसकी देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। प्राथमिक कुंडली हम फेरों को NP से डिनोट करते हैं, द्वितीय कुंडली में NS, S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी। तो NS यानी द्वितीय में फेरे इज ग्रेटर देन NP, प्राथमिक में फेरों की संख्या। दूसरा ट्रांसफार्मर अपचाई, इसका फंक्शन जस्ट ऊंचाई के विपरीत होता है, अपोजिट होता है, यानी यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी वोल्टेज को घटाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसकी जो रचना होती है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यानी NS इज लेस देन NP। NS सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड है, सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के प्रकार हो गए। अब किस तरह से काम करता है, जैसे पहले बताया गया है कि ये जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी जब हम प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, यानी उस स्रोत से जोड़ते हैं जिसके वोल्टेज को हमने बढ़ाना होता है, उस वोल्टेज स्रोत से जोड़ते हैं। तो प्राथमिक क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ये, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा हम जानते हैं अपने मान को निरंतर बदलती रहती है, जिससे प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो भी बदलता रहता है, क्योंकि द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली से अन्योन्य प्रेरण द्वारा युग्मित है। यानी प्राथमिक द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है द्वितीयक से भी होकर जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो प्राथमिक कुंडली में धारा क्योंकि परिवर्तित हो रही है, तो द्वितीयक में चुंबकीय फ्लक्स उसी आवृत्ति से परिवर्तित होगा। तो इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से हमें द्वितीय कुंडली में भी उसी आवृत्ति का विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, जो जिस आवृत्ति का विद्युत भागबल वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में हमने लगाया है। तो ये मान लेते हैं हमारा प्राथमिक में फेरों की संख्या NP है, द्वितीयक में फेरों की संख्या NS है। तो फैराडे के नियम से हम जानते हैं, यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी हो, फाई प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स हो, तो प्राथमिक के सिरों पर कितना विद्युत भागबल उत्पन्न होगा? EP बराबर माइनस NP फेरों की संख्या डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इसी प्रकार द्वितीयक में जो विद्युत भागबल होगा ES बराबर माइनस NS, द्वितीयक में फेरों की संख्या डेल्टा फाई बटे डेल्टा। हमने ये माना है कि जितना फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से गुजर रहा है, उतना ही फ्लक्स द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से भी यहाँ पे गुजरता है, यानी फ्लक्स लॉस किसी प्रकार का नहीं है। तो समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 माने, इसको 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो ES बटे EP, तो यहाँ डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो NS बटे NP, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो यदि जो प्राथमिक का प्रतिरोध नगण्य है, तो प्राथमिक में जो प्रेरित विद्युत भागबल EP होगा, वह उस पर जो हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है उसी के बराबर होगा, यदि प्रतिरोध इसका नगण्य प्राथमिक कुंडली का हो। और इसी प्रकार यदि द्वितीय कुंडली में हमने कोई भी परिपथ नहीं जोड़ा है, यानी खुली है द्वितीय कुंडली,
तो उसके सिरों पर भी उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा जितना उसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है। तो तब हमारे पास Vs और Vp का रेशियो वही होगा जो ES और EP है, क्योंकि दोनों ES Vs के बराबर हो गया है और EP भी Vp के बराबर होता है। तो ES की जगह हम Vs लिख सकते हैं और EP की जगह Vp लिख सकते हैं। तो Vs बटे Vp बराबर क्या हो जाएगा, ES बटे EP। और ES बटे EP हम जान रहे हैं किसके बराबर होता है, यहाँ समीकरण नंबर 3 से हम देख सकते हैं NS बटे NP। और NS बटे MP यानी फेरों की द्वितीयक में फेरे बटे प्राथमिक में फेरे की संख्याओं का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं परिणमन अनुपात, R से डिनोट किया जाता है। तो परिणमन अनुपात। तो यदि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में धारा को यदि IP और IS माने, ये प्राथमिक में धारा IP द्वितीयक में IS, तो और ये माना कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी जितनी शक्ति प्राथमिक कुंडली में हमने दी है उतनी शक्ति हमें द्वितीयक में प्राप्त हो रही है। और शक्ति हम जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज गुना धारा, यानी VP इंटू IP प्राथमिक में शक्ति होगी और VS इंटू IS द्वितीयक में शक्ति होगी। तो दोनों बराबर है क्योंकि शक्ति लॉस नहीं है, किसी प्रकार का ऊर्जा लॉस नहीं है। तो इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि ये VP को इधर पक्षांतर करें, IS को इधर पक्षांतर करें, तो IP बटे IS बराबर हो गया VS बटे VP। और VS बटे VP किसके बराबर होता है, NS बटे NP या परिणमन अनुपात R के, NS बटे NP R। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, प्राथमिक में फेरे कम होते हैं, यानी उस ऊंचाई के लिए R की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, परिणमन अनुपात 1 से ज़्यादा होता है, इस ग्रेटर देन। उससे क्या होगा, ये NS बटे NP 1 से ज़्यादा होगा, यानी NS ज़्यादा है NP कम है, तो इसका मतलब होगा VS ज़्यादा होगा VP कम होगा, और यहाँ IP ज़्यादा होगा IS कम होगा, यानी यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी में ज़्यादा होगा प्राथमिक की तुलना में, लेकिन धारा प्राथमिक में ज़्यादा होगी सेकेंडरी की तुलना में, यानी द्वितीयक में धारा कम होगी जबकि वोल्टेज द्वितीयक के सिरों पे ज़्यादा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को तो बढ़ाया है लेकिन धारा को घटाया है, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन धारा को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन रेशियो 1 से कम होता है क्योंकि द्वितीयक में फेरे कम होते हैं, प्राथमिक में ज़्यादा होते हैं, तो 1 से कम आएगा। इसका अर्थ हो गया एक से कम होने का मतलब इसका अर्थ हो गया कि VS की वैल्यू कम है, VP की वैल्यू ज़्यादा है, यानी द्वितीयक में वोल्टेज कम होगा प्राथमिक की तुलना में, यानी यह वोल्टेज को क्या करेगा, हटाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, IP लेस देन IS हो जाएगा, यानी IS ज़्यादा होगा IP कम होगा, अर्थात वोल्टेज तो घटेगा लेकिन धारा को बढ़ाएगा। तो ये अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर क्रियाविधि किस प्रकार से काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।